आगे आइए ना, थोड़ा आगे आइए। अरे बस ना, अपनी फ्रेम में आएंगे, आगे बुलाएगा तो। सामने देखिए आपके। सोनम जी सेंटर लुक। सोनम जी इधर, सेंटर सोनम जी इधर, सेंटर में सोनम जी इधर, सोनम जी रुक गया सोनम जी लुकिए इधर। सोनम जी सेंटर, सेंटर, सेंटर या लुक या लुक या। सोनम जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार बोल, क्या बोलना चाहता है? धन्यवाद, धन्यवाद। तो खाएगा। धन्यवाद। सोनम जी बैक, लुक बैक। नहीं है, यहाँ पे जाइए जाइए जाइए। अबे अबे कैमरा आ रहा है तेरा। मोना जी लुक या। मोना जी यहाँ पर देखिए, यहाँ मोना जी इधर। यहाँ पर देखो ना मोना जी सेंटर। इधर देखा ही नहीं इधर। वो नाराज वाला है ही नहीं। डायलॉग थैंक यू थैंक यू। फॉलो नहीं करेगा। नाराज है क्या? गाइस आगे मत जाओ। लाल लाल लाल। नीचे नीचे अरे हाथ हाँ वहाँ पर अच्छा है, वो तो बोल। अरे नहीं, मैं थोड़ा आगे। सेंटर में देखिए सेंटर। लुक सेंटर। मैम राइट में सामने। नीता जी कैसे हो? मैम राइट में। मैम राइट में। मैडम जी राइट। नेताजी सेंटर में सेंटर में ही देखो खाली। मैम राइट में देखिए, सामने आपके राइट में सामने। मैम यहाँ पे सामने। मैम नेताजी सेंटर में। मैम यहाँ पे देखिए सामने। पीछा पोको। देख अभी। नेताजी सेंटर सेंटर। थैंक यू। थैंक यू। सेंटर लोग। इधर नाराज हो। नेताजी पिताजी थोड़ा आगे ही पीछे। अरे आगे। ये सेंटर सेंटर। आवाज Thank you. आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू। सर लाइट अच्छा है। इधर भी देखो वरुण भाई। बोलो मैं यहाँ पे देखो। वरुण भाई लुकिया। वरुण भाई सामने सामने। नीचे बस 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 हो गया। आने जी सेंटर हो। एक स्टेप आगे ही ना। बस मैडम सामने देखिए। समोर समोर एकदम सामने समोर। क्या बात है। आने सामने एकदम सामने देखिए। होल्ड। इधर नहीं देखा इधर नहीं देखा। सामने देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ। कम। चलो क्या? यहाँ पे। अरे जी सामने आपके। थैंक यू। थैंक यू। Yeah.
सामने सामने अरे एकदम अने जी इधर के बाजू में अरे एकदम सामने थैंक यू बाबा थोड़ा यहाँ से इधर इधर बस 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 सेंटर देखिए डिके डिके क्या कर रहे हैं बाबा सामने देखिए आहान बाबा इधर ये साइड थोड़ा इधर सामने देख रहे हैं आहान बाबा यहाँ इधर पे राइट बाबा सामने सामने एकदम सामने एकदम सेंटर सेंटर नीचे नीचे सामने थैंक यू अरे दिया है ना पूरे पूरे से जाता क्या बात है सर नीचे सर इधर है इधर हाँ आइए 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 थैंक यू सर ये अपन पीछे चलो बस बस पीछे जाइए ना थोड़ा नहीं नहीं सामने सर सामने धन्यवाद क्या लोग सेंटर सेंटर लोग लुक है सेंटर निधि जी सेंटर निधि जी दीदी जी सामने सामने निधि जी सेंटर निधि जी यहाँ पे देखिए अरे हिला मत हिला मत सामने सामने मैम सामने देखिए लुक है प्लीज दीदी जी यहाँ पे देखिए दीदी जी यहाँ पे अरे दादा चुप रे भूषण जी फोटो करते उसे नहीं तोड़े थे भूषण सा यहाँ पे इधर देखिए सर सामने सर सेंटर भूषण सर थोड़ा इस तरह ही थोड़ा बस सामने देखिए यहाँ पे देखिए राइट राइट रे सर लुक है सर मार लेकर मार सर सामने भूषण सर इधर सर इधर सर लुक है सेंटर थैंक यू जवाबों का जो सिलसिला है इसे शुरू करूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस पूरी टीम के लिए, इतना सारा प्यार मिला है। सनी सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 500 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के माइलस्टोन को बस छूने ही वाली है हमारी ये आर्टिस्ट और एक हिंदुस्तानी के तौर पे सर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या महसूस कर रहे हैं सर आप? और इसका एक और हिस्सा है कि जो हमारा यूथ है, इस जनरेशन के लोगों ने बड़ा सारा प्यार इसको दिया है, ये बाकी सबको कैसे प्रेरित करने वाली है? हाउ वुड इट इंस्पायर ऑल ऑफ देम सर? पता नहीं, बहुत कुछ पूछा तूने यार, समझ में नहीं आया क्या बोलूं। देखिए, रिगार्डिंग बॉक्स ऑफिस के बारे में तो बस यही कहूँगा कि नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा ऑब्वियसली नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने देखी है और उनको पिक्चर पसंद आई है और उसी की वजह से नंबर्स बढ़ते हैं और उससे हमें यकीन हो जाता है कि हमने जो बनाया जनता को अच्छा लगा है। उसके अलावा मैं अभी बॉर्डर रिलीज़ के बाद मैं ज़रा बाहर, मेरे को रोड ट्रिप करने का बहुत शौक़ है, तो मैं मनाली से यहाँ तक बाय रोड ही आया हूँ और जहाँ जहाँ रुकता आया हूँ लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है और कितने आर्मी वालों को मिला, कितने सोल्जर्स और कितने डिफरेंट फोर्सेस के लोगों से मिला और ढाबे पे रुका, अलग अलग जगह पर गया, लेकिन सब जगह लोगों ने, क्योंकि बॉर्डर लगी है, उन्होंने किन्होंने 2 दफ़ा देखी है, किसी ने 1 बार, किसी ने 3 बार और सब ने बस यही कहा कि हमें बहुत अच्छी लगी, हमें रुलाया पिक्चर ने और कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये बॉर्डर 1 से कहीं कम थी, क्योंकि हमेशा डर इस बात का होता है कि जब बॉर्डर जो हमने की थी उस वक्त हमें नहीं पता था फिल्म का क्या होगा, लेकिन लगने के बाद जो बन गई और दूसरा पार्ट बनाने के बारे में जब सोचा तो डर बहुत लगता है, ख़ासकर मुझे तो
बट मेरा हमेशा यही कहना है कि कहानी आपकी पिक्चर का हीरो होती है। और जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि वी ऑन द राइट ट्रैक। बनने के बाद पता चलेगा क्या होगा, बट द स्टोरी वॉज ब्यूटिफुल एंड इट कन्वेड एवरीथिंग। डर तो हमेशा अंदर रहता है जब हम करते हैं, और देखने के जब पिक्चर देखते भी हैं तब भी डर लगता है कि बिकॉज हम उसमें हमारी खामियां ढूंढते हैं, तो हमें हमेशा हर चीज़ गलत लगती है। पर जब जनता देखती है और जब उससे प्यार देती है तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में एक ऑफिसर मिला मुझे, उसने कहा कि देखो आपकी जब बॉर्डर लगी थी मेरे डैड ने देखी और मैं फर्स्ट जॉइन की, और वो अपना छोटा बेटा लाया था जो झंडा लेके और एक छोटा सा फ्लैग लेकर आया था मेरे लिए। उसने बॉर्डर 2 देखी थी एंड ही वाज इंस्पायर्ड। सो बहुत अच्छा लगा। ये लगता है कि हम एज एन एक्टर हम एक ढंग से एक सेवा कर रहे हैं, लोगों को उस तरह की जागृति दे रहे हैं जिससे कि वो अपने देश को प्यार करें और उनमें गर्व हो, और उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान का टैंक ऐसे ही नहीं भूला जा रहा है आपको यहाँ पे। एक क्विक चीज जो सो मैं यहाँ किसी से भी बात करूंगा ना, एक चीज निकल के आपके लिए व्हाट वाज दैट वन थिंग जो रहेगी हमेशा बॉर्डर 2 के सेट से आपके साथ? वरुण के साथ, वरुण क्या बोलूँ नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है बिकॉज आई वर्क विद हिज डैड एंड इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बहुत मेहनत की। जब मैं गया था पहली दफ़ा शूटिंग पर, जब मुझे पता चला कि किस तरह से बेचारा एक्शन कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, चोटें खा रहा है तो मैंने कहा जब हम भी यंग थे हम भी ऐसे ही करते थे। खैर अभी भी यंग हैं। It was great working with him and I think the rapport came across very well and I would just wish him all the best। और लोग जो बोलते हैं ना कितना उठपटांग आजकल ये जो हमारे सोशल मीडिया चल पड़ा है, जो जिसमें सिर्फ लोग अपनी अंदर की कुछ पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, वो मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे, आप ऑल ऑफ यू डोंट आई मीन देखते हो लेकिन डोंट गेट सीरियस अबाउट इट, इट्स ऑल बुलशिट। यू नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर। जनता आपकी पिक्चर देखती है, बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपके बारे में, बिकॉज उनको किसी के बारे में अच्छा बोलना अच्छा ही नहीं लगता। क्या बात है सर, बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार यहाँ पे। वरुण भाई, दिस वंस फॉर यू। मेजर होशियार सिंह दहिया साहब का जो किरदार क्या बखूबी निभाया है, उनके परिवार से कुछ रिएक्शन मिला आपका? क्या हाउ वाज इट लाइक? बहुत सॉरी, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके की कहानी थी उनकी वो दर्शाने के लिए जो मौका मिला मुझे, एंड जब मैंने पहली बार रोल सुना था, आई रिमेंबर जब अनुराग और मैं मिले थे एंड अनुराग सेड दिस बिग स्टोरी टू मी एंड वी वर हियरिंग इट एंड देयर वर मोर पीपल इन द रूम एंड एवरीवन हैड गॉट इमोशनल एंड हैड अ टीयर इन देयर आईज। एंड मैंने अनुराग को यही पूछा कि यार ये रोल मतलब सच्ची में अभी तक किसी और के पास गई नहीं है, आई कैन डू दिस रोल। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज इट वॉज सच अ गुड रोल, बट जो मेरे दिमाग में उस वक्त आया था कि एक ensemble फिल्म बनाना 2025 में 2026 डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। एंड फिर मैंने भूषण जी से बात की थी और उन्होंने बोला था हाँ या ना, टाइम पास मत करो, हाँ या ना। एंड आई सेड सर अंदर की आवाज़ हाँ, इसे तो हो गया बस, अभी डोंट मेरे को अभी तुम ज़्यादा इरिटेट मत करो, दिस इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। आई एम बिलीव बिकॉज सर क्योंकि मैं जिस तरीके का सिनेमा कर रहा हूँ बदलापुर को छोड़ के, आई वॉज डूइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा। तो फॉर देम टू हैव दैट ट्रस्ट इन मी कि मैं ये कर पाऊँगा, वो बहुत बड़ी बात थी, यू नो, कि ये पुल ऑफ कर पाएंगे मुझसे, कि विल आई बी एबल टू डू दिस रोल। इट वॉज अ अपहिल बैटल, डिफिकल्ट था, बट ईजी चीज़ें देखनी किसको है। तो आइदर आई वॉज गोइंग टू फेल और आई वॉज गोइंग टू विन द वॉर। आई एम हैप्पी कि इंडिया जीता और मैं भी जीता, तो थैंक यू। बिगेस्ट वॉर फिल्म ऑफ आवर कंट्री ऑफ कोर्स ऑफिशियली, एंड इतना कमाल का किरदार। वरुण भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आहान, वेयर डू आई स्टार्ट? यू नो, इतना सारा प्यार मिल रहा है उस सिंसियरिटी के लिए जिसके साथ आपने वो, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि वो माँ शक्ति दे डायलॉग जब वो आपको दिया गया था तो उस वक्त क्या चल रहा था, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग इट उस समय दिमाग में क्या था?
कोर्स बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, स्पेशली फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस फैमिली। तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में, एक सेंस ऑफ वैलिडेशन आ गया है कि मैं अभी आगे जाके अपने सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, मे बी इन अनदर फिल्म विच हैज़ अ कैरेक्टर ईदर फ्रॉम द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। So yeah, definitely a lot of confidence within me now also, because this is my second film. To be a part of such a big cast, be a part of such a big film was very important to me. तो मैं बहुत ही खुश हूँ, very grateful, very thankful to everyone on this stage. माँ शक्ति वाला जो sequence था, जब अनुराग sir ने actually when he narrated that part to me, Dad was sitting with me narration time पे, and we both looked at each other and Dad was crying. So I knew कि थोड़ा pressure होने वाला है, लेकिन when I went on set, Anurag sir just told me, Ahan, honest रहो and do what you need to do, and I think that's what's come off on screen. कमाल है यार, माँ ने तो शक्ति दी, पापा की शक्ति भी वहां पे मिली, सो यस है ना, डैड की शक्ति भी वहां पे मिली। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मर हियर। नाउ मूविंग ऑन टू आ रही है भूषण सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, इतनी बड़ी सफलता के बाद ऑफिशियली इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म 500 crores वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की हम बात कर रहे हैं, उसके करीब पहुंच ही गए हैं इस समय। व्हाट इज इट सर, ऑडियंस का बेपनाह प्यार या देश को प्रेरित करने वाली ये फिल्म, what is more important for you sir? सी, सबसे पहले ऑब्वियसली देश को प्रेरित करने वाली फिल्म बनाने का हमें मौका मिला और लोगों को इतनी पसंद आई और लोग इससे काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। मतलब हमने रिसेंटली एक रील देखी थी, आई डोंट नो सॉ और नो, जिसमें एक आई थिंक 6 साल का बच्चा सनी सर के डायलॉग को पूरा याद करके, मतलब एंड आई डोंट थिंक वो कहीं पढ़ रहा था, उसके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, तो एंड उसने पूरी पैशन के साथ वो जो डायलॉग बोला, तो एंड मुझे किसी ने वो भेजा, मतलब मैंने रील्स पे नहीं देखा, मेरे को किसी ने भेजा कि आपने बच्चों को भी प्रेरित कर दिया ये फिल्म बना के, तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग हाई फॉर मी। एंड कि फिल्में देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन जिस तरीके की इज्जत ये फिल्म दे रही है और आर्म फोर्सेस से भी हमें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि वो बोल रहे हैं कि आपको इस तरीके की और फिल्में बनानी चाहिए, जो हम ऑब्वियसली विद जेपी फिल्म्स के साथ मिलके हमने वो एक सोच रखी है कि हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आर्म फोर्सेस के लिए और उनकी लाइफ में उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए और जो एक मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके ऊपर हम अच्छी कहानियाँ बनाते रहेंगे। और वो एक चीज़ देख के बहुत खुशी मिलती है कि इतना प्यार और छोटे छोटे बच्चे इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग हाई फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, स्पेशली सनी सर। मैं हर बार कह चुका हूँ कि ये फिल्म सिर्फ इनकी वजह से बनी है और अगर ये नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती है। एवरीबडी हैज़ वर्क वेरी वेल। अनुराग ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि एक इतनी आइकॉनिक फिल्म को, नॉर्मली हर बार यही लोग बोलते हैं, मतलब मेरे से कितने लोग पूछते थे, यार आप लोग इतनी आइकॉनिक फिल्म को ख़राब मत कर देना। तो हमारा मतलब बहुत प्रेशर था अनुराग पे एंड ही हैज़ डिलीवर द बेस्ट एंड बहुत मेहनत करी उन्होंने और हमने पूरा उनका साथ दिया और प्लस आज वो प्यार और सब देख के हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। भूषण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर दैट बिलीफ दैट ही हैड इस फिल्म के ऊपर, इस पूरी टीम के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। नाउ मूविंग ऑन टू लेगेसी। वैसे तो छोटा सा शब्द है, लेकिन उसका बोझ हम सब ने आपके ऊपर इतना डाल दिया था, उसकी बात करते आए हम। एंड फाइनली जब हम यहाँ बैठे इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर के रूप में, व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड? Thank you so much for being here, everyone. Things have not changed, but there's definitely a sense of validation, I think. And I think वो validation maybe जो इतने दिनों में रिलीज से मिली नहीं मिली, लेकिन इस वक्त सनी सर ने और भूषण जी ने एक्चुअली मुझे वो validation दे दी with the 2 things that they just said about the children, the reel that sir saw and the child that Sunny sir met. I believe that my father made a film called Border 29 years ago, and he
what he ended up doing was he ended up inspiring a generation to go and join the armed forces. When we made LOC, we met so many families of the war heroes that said that border देख के मेरे बेटे ने आर्मी join की थी. So the fact that cinema can be used as a tool to do something that important for our country, that we have men who will choose to fight for us, defend us, was something that Border brought about. And if there are little boys that are being inspired to go and join the forces, I think Border 2 is a job well done. Absolutely, and that's why we are here, you know, celebrating the success of this film, जिसने कमाल कर दिया. Thank you so much, Nidhi, for backing this. And now, ladies and gentlemen, the man of the hour, अनुराग सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. So we are really excited कि आपसे finally हमारी मुलाकात हो रही है. And I must tell you, you know, भूषण sir, निधि जी, हमारे सारे इवेंट्स पे जिस तरह से वो सिर्फ बात कर रहे थे, आपकी मेहनत की बात कर रहे थे, I think you just proved वो इतना प्यार आपको क्यों दे रहे थे. I want you to talk about your producers and the kind of support you've gotten from them, sir. Hello everyone, hi, thank you for being here. See, फिल्में बनाना is not an easy undertaking, और अच्छी फिल्म बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है. And a lot of people have to come together. You need the right kind of backing. इस तरह की war film, which we are calling India's biggest war film, वो ऐसे तो बन नहीं सकती है. You know, it can't be a one man's job. तो आपको इस तरह के प्रोड्यूसर चाहिए जो ना सिर्फ पैसे की बात समझे कि कितना पैसा लगेगा, किस तरह के इसमें कितना डालना पड़ेगा पैसा, सिर्फ वो नहीं सोचें. दे नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट. दे नीड टू थिंक क्रिएटिवली कि यार ये जो विजन है, हम एक लेगेसी की बात करते हैं, जेपी सर की फिल्म की बात करते हैं कि हम उस आइकॉनिक फिल्म का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, तो ये उसके बराबर जाके खड़ी होनी चाहिए. तो उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए पैशन लगेगा. तो फिल्में ये 2 पीस जो हैं इनसे ही बनती हैं, पैसे से और पैशन से. तो अब वो पैशन एक अकेला आदमी लेके चलेगा तो उसका मतलब नहीं है, फिर उस तरह की फिल्म नहीं बन सकती है. यू नीड प्रोड्यूसर्स हु सी दैट पैशन एंड हु बिलीव इन दैट, जो उस तरह की विजन में बिलीव करते हैं. दे आर सेइंग कि यार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पैसे ज़्यादा भी लगेंगे, आई एम रेडी बिकॉज आई बिलीव इन दिस, विच इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड. जब हम फिल्म बना रहे थे तो इस तरह की फिल्में अक्सर होता है, इतनी बड़ी अंडरटेकिंग जो होती है, स्केल इतना बड़ा होता है, तो अक्सर इट हैपन्स कि यू नो समवेयर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस दैट आर बियॉन्ड एनीबडीज कंट्रोल, आप क्रॉस करते हो, ओवरशूट करते हो, बजट भी ओवरशूट करते हो. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो पहले आपने जिनके बारे में नहीं सोचा होता है वो भी सामने आ जाते हैं. तो एट दैट मोमेंट यू नीड द प्रोड्यूसर टू स्टेप इन एंड से कि भाई डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा. तो विच इज़ व्हाट बोथ ऑफ देम डिड, निधि ऑल्सो एंड भूषण जी ऑल्सो. ऑल कुडोस टू देम. उनका बिलीव है कि हम ये कर लेंगे. तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर बिलीव दैट what you are seeing in cinemas has happened. Brilliant, sir. You know, it's not mere storytelling. Actually, Nitin, sorry, I want to add something. Especially for Anurag Paji, he went through a very testing time, which I would not wish anyone goes through during the making of this film. But it takes a very special kind of a human being to do all these things. So I'm a director's son. Nidhi is a director's daughter as well. तो एक तो फिल्म बनाना, जैसे इन्होंने बोला, अच्छी फिल्म बनाना इतना मुश्किल होता है. बट इट्स जेन्युइनली आई वांट टू से थैंक यू, बिकॉज दैट वो चीज़ को लेके ये चीज़ करना दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, 1 या 2 लोग होंगे जो कर पाते हैं, सर. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट जेन्युइनली. और अभी नितिन, क्योंकि हम लोग ने माहौल इतना सीरियस कर दिया, जैसे कोई चुनाव चल रहा है और हम लोग कोई नया बाहुबली घोषित करने वाले यहाँ पे, मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ. तो इसका कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना कि मैंने नितिन का काम ले लिया. नितिन, आई लव यू. नहीं, माइक में बोल दे, फिर ये लोग. आई लव यू टू वरुण भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अभी जो हीरोइंस आए, हमारे जो एक्चुअल हीरोज हैं, इनसे मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ. भूषण जी ठीक है? सर आप बोल दो. एक्चुअली चल पूछ ले. थैंक यू सर. थैंक यू. तो पहले माय फेवरेट मोना जी, जस्सी जैसी कोई नहीं, दैट इज जो सब फैन है आपके यहाँ पे, सबने आपको देखा है. फ्रॉम देयर कमिंग टू बॉर्डर 2,
एंड डूइंग दिस, मतलब 360 भी नहीं कहूँगा, ये 1000 डिग्री टर्न जो आपने मारा है एज अ एक्टर, यू नो, एक्टर, मतलब जस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच, हाउ डिड इट फील एंड हाउ डिड you know, relate with the entire character that you played? Firstly, thank you for asking the question and for a brilliant introduction. Varun, you're a sweetheart. मैं heart sweet बोलने वाली थी, इतना heartbeat हो रहा है। But thank you. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम स्क्रिप्ट को चुनते नहीं है, स्क्रिप्ट हमें चुनती है, and that's exactly what happened with me for Border 2. जब मुझे बिनॉय का कॉल आया, फिर जब मैं अनुराग सर से मिली, आई रेड द स्क्रिप्ट, आई वाज लाइक ये तो मुझे ही करनी थी. माय डैड, या अ वीक बिफोर द शूट, एंड आई वाज बिजी समवेयर एल्स प्रमोटिंग अनदर शो. तो मुझे लगा ये तो डेट्स मैच करनी पड़ेंगी, ये मुझे करनी है, not just because of the script, but also because coming from the background. I'm a Fauji's daughter and my dad fought the 71 war. जैसे फिल्म के first scene में दिखाया, जब सनी सर enters that minefield, that's exactly what happened to my father and to many other soldiers. They stepped on the mine, my father lost his foot. तो जो सिमी कलेर का कैरेक्टर है, the determination, the resilience, the fear, the anxiety, the pathos, pain, I think वो सब मैं जी चुकी थी because of my dad, and the script made it so real and so easy for me to relate to the character, because मुझे honestly लगता है कि सिर्फ हमारे soldier बॉर्डर पे नहीं जाते, उनके साथ उनकी फैमिली भी उस समय में उनके साथ खड़ी रहती है, and we've seen that first hand. So thank you for the brilliant opportunity, sir. It was such a pleasure to work with Anurag sir, क्योंकि इनके जैसे directors बहुत कम हैं जो understand करते हैं कि silence और pause क्या मायने रखता है ऐसी script में. I loved every scene, I loved the dialogues, I just loved being a part of it. And for Nidhi, जैसे उनके लिए इतना personal है, उनके father की legacy उन्होंने carry forward की है, मेरे लिए it was the same feeling. It's a tribute and it's an ode to my father. So thank you. Next, obviously one of the most successful people on the stage, Sonam Bajwa ji. What a year she's had from Houseful, then after that दीवाने की दीवानगी and दीवानियत, तो पहले वो टाइटल था, सॉरी दीवानियत from अभी इसका तुम लोग कॉन्ट्रोवर्सी था, सनी सर ने बोला था ज़्यादा बोलेगा फंस जाएगा. दीवानियत, हाउसफुल 5 and now Border 2, back to back successes. सोनम, कैसे लग रहा है आपको इतने हिट्स देके? बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है. आई ऑलवेज बिलीव दैट गॉड हैज़ ऑलवेज फेवर्ड मी, और जिस तरह से 2025 रहा, एंड अनुराग नोज हाउ मच आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर 2. इट वाज मोर देन अ ड्रीम, एक सपने की तरह था, एंड आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल बाकी सारी फिल्मों के लिए भी जो मैंने अनुराग के साथ पहले की हैं, और इसके लिए भी. सो इस समय बस आई एम जस्ट फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, एंड व्हाट अ प्रिविलेज इट इज़ टू जस्ट सिट हियर विद ऑल ऑफ यू एंड टुडे सेलिब्रेट द सक्सेस. आई एम जस्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. बहुत खुश हूँ. आई थिंक इट्स ओनली फेयर. नर्वस होने की बात नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, पूछ लो, ये तो होता ही, ये तो करना ही पड़ता है. बिगिनिंग में जब मैं भी सिंगल था तो मैं भी बात करता था. बात कर लो, यहाँ काउंटर चलाओ वाला है. वरुण भाई ने कितनी बार कंट्रोवर्सी वर्ड यूज किया. आइए. It's put me in a very awkward situation. What's हिंदी में. What's your number? I was just I have a number. मैं कोई हिंदी जानते कैसे बोलते नहीं आपका जर्नी कैसा रहा था बॉर्डर? going from bads to now a feature film like Border 2. बैड से बॉर्डर तक आपका जर्नी कैसा रहा? थैंक यू आहान आपके प्रश्न के लिए. गुड आफ्टरनून एवरीबडी.
But just like Somnath, I think I've had a touch wood, a great. हिंदी हाँ, बहुत ही बढ़िया साल रहा है to start the year with such a big success. आपने भी इंग्लिश में बोला था थोड़ा थोड़ा लाउड है. But नहीं, जैसे मोना मैम ने बोला कि स्क्रिप्ट आपको चुनती है, and like Sonam has also said, I'm sure for Medha also, हम सबको ये फिल्म करनी थी. And I also came from the same place. जब अनुराग सर मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आन्या कम है आप करो, पर इमोशन चाहिए एंड परफॉर्मेंस चाहिए, तो वुड यू लाइक टू डू दिस? एंड आई वाज सो एक्साइटेड. आई रिमेंबर आई जस्ट सेड कुछ भी दे दो, जस्ट लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. And to be a part of this legacy just means everything to me. And like Mona ma'am also said, it is very personal for me क्योंकि like I said before, my grandfather fought this war. तो मेरे लिए भी एक ट्रिब्यूट है, एक ओड है. और जब मैं फिल्म देख रही थी, मैं बस सोच रही थी कि I can't imagine कि फौजियों की families, how do they go through all this? How do they, how do the soldiers go through whatever they've shown? And I've heard of it, but to visually see it, I was very, very emotional while watching the film myself. So thank you, sir, and of course, Ahan. मेधा जी, ग्रुप ऑफ फिल्म, हमारी टीम की जो सबसे नई और यंगेस्ट हीरोइन है. हाँ, मेरी है सर. सर, पर मैंने बहुत रिस्पेक्ट से इन्हें ट्रीट किया है. अच्छा, दिस इज हाउ इट फील्स. जब अच्छा मैं नहीं करूँगा, हाँ नेक्स्ट टाइम, सॉरी. बट मेधा, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने. मैंने पहले पब्लिक में बोला नहीं क्योंकि मुझ पे ही आरोप आ रहे थे कि मैंने कैसे किया है, तो मैं किसी और की तारीफ कैसे करूँ. बट अब वो सब हो गया है, पिक्चर हिट हो गई, सुपर हिट हो गई सर. हाँ, अभी भी शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं भूषण जी बोलते नहीं है. मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, और ये नहीं, फोन पे बोलते हो आप, लोगों को बोलते हो. इट्स अ ऑर्गेनिक हिट. इट्स अ ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर. सॉरी. तो मेधा, योर फर्स्ट फिल्म, इतना बड़ा स्टारकास्ट, इतने बड़े एक्टर, सनी देओल आपके पहले फिल्म में है, और बॉर्डर 2 लेगेसी फिल्म, आप खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से है. यू वर नर्वस, यू आर स्टिल नर्वस, मुझे ये पता है, एंड दैट्स ओके. बट अभी इतना सारा प्यार मिल रहा है आपको लोगों से, इसके बाद आगे आपको क्या करना है? पहली बात तो थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार सबको. आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि ये एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऑनर है, दैट आई गेट टू शेयर दिस स्टेज विद एवरीबडी हियर, दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस विद एवरीवन हु इज poured their heart into making this script come to life. And जैसे पहली border इतने generations के लिए, and I'm sure in the future also it's going to mean everything to you know, the citizens of our country. It doesn't necessarily have to be the armed forces or their families, but everybody who considers themselves a citizen. I feel like this film is going to be बहुत इंग्लिश में बोल रही हूँ, I just realized. This film is going to be आगे जाने वाली generations के लिए the most patriotic film according to me. And like I said, it's my greatest honor to be a part of this. मेरे लिए ये इतना humbling experience था, from the first time that I had auditioned for it to the time that I got to know that I got it, और फिर सबसे मिलना बहुत overwhelming और humbling experience रहा है. I got to learn so much. मुझे वरुण के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, and जितनी भी nervousness थी वो सब मतलब भाग गई, because I had the opportunity and the privilege to work with you, and you made it so easy, and I'm so grateful. And of course, Anurag sir, you have believed in me so much, more than I believed in myself since day one, and that means the world to me. So thank you so much. And apart from this film of course means a lot to me and my family, because I come from a family of 3 generations having served in the forces, and
I can't explain the emotion that everyone back at home is feeling and is going to probably feel for the rest of their life. So I'm just very deeply grateful कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला और आप सबके साथ काम करने का मौका मिला. So much gratitude towards everyone, Nidhi ma'am, Bhushan sir, Sunny sir, Binoy, Shiv sir, everybody. I think I learned something from everyone and I'm forever grateful for this opportunity. So thank you. Thank you very much. अभी आप पूछ सकते हैं. छोड़ दिया नहीं, now आप ठीक हो. Give it up for Varun Dhawan, ladies and gentlemen. I know आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल होंगे, so it's over to our friends from the media. जी, पहला सवाल. मैं माइक भिजवा रहा हूँ मैं आपके पास. बॉर्डर 2 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. दिस इज सिमरन सिंह है ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे. बहुत बहुत बधाई. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है. पहले लगी थी गदर 2 which has earned over 500 crores, फिर जाट आई, उससे भी 100 करोड़ कमाई की. बॉर्डर 2 will soon hit 500 crore. तो easily, arguably, you are the most bankable star currently. तो ये जो resurgence है, जो हम बोले सनी देओल 2.0, जो इतना विश्वास, इतना प्यार मासेस का है, people are storming to cinema. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने साल पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था. बहुत ही प्यारी बात है, बट ऐसी कुछ नहीं है. मेरा बस सबसे यही कहना है कि वर्क हार्ड, लव योर प्रोफेशन, तो लगे रहो, कभी डोंट गेट डिसहार्टेंड. और वक्त एक ऐसी चीज़ है, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. मेरे पापा की ब्लेसिंग है, वाहेगुरु जी दी पूरी मेहर है साडे उत्ते. बाकी जनता बहुत प्यार कर दी है, पहला भी कर दी सी, आज भी कर रही है. जब जहाँ जाता हूँ इतना प्यार मिलता है. बस अब मेरा ख्याल है इंडस्ट्री को भी पता चल गया कि देश भर लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो पिक्चर करूँगा. भूषण जी आपके ठीक सामने. मेरा नाम प्रशांत है. वैसे तो मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान और बहुत ही प्यार, क्योंकि एक ऐसे दौर में मतलब हम सभी VHS और सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले लोग हैं, और एक ऐसे दौर में जब इमोशंस और बाकी चीज़ें लोगों को दिल छू नहीं पा रही हैं, वहाँ पर आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो चाहे क्लास हो चाहे मास, हर ऑडियंस के दिल को छू रही है. तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि आपने इस दौर में दिल छुए. दूसरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऑर्गेनिक है. बड़ा डिबेट आजकल इस बारे में चल रहा है कि इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ऐसे दौर में जब आप स्टेज पे शायद आप बढ़ा चढ़ा के कह भी सकते थे, वहाँ पर भी आपने चूज़ किया कि अभी हम 500 करोड़ के करीब जा रहे हैं. आपने ये नहीं कहा कि 500 करोड़ हम कमा चुके हैं, या कह सकते थे आप. ये पूरा जो माहौल है इसे कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं बतौर प्रोड्यूसर्स की थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, खासतौर पे नंबर्स के मामले में जो आपने बरती है? मैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है, अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से वो अब फिल्म्स को नंबर्स को अनाउंस करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो उस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं. तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, बट यही कहना चाहूँगा कि हम उन सब चीज़ों से, मुझे जब हमने फिल्म की एडवांस खुल रही थी, सब कुछ होता, मुझे सनी सर ने भी बोला अपनी एकदम नॉर्मल है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम हर जगह सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, टिकट्स को ख़रीदा जा रहा है, वो सब चीज़ें करी जा रही है टू प्रमोट द फिल्म. बट वो चीज़ हमारी पूरी टीम को, और आज टी सीरीज़ हम वो कभी उस चीज़ में इंडल्ज करने की सोचते भी नहीं है. तो मेरा सनी सर को एकदम यही जवाब था, नहीं एकदम हम ऑर्गेनिक चल रहे हैं, हमारी एडवांसेस ऑर्गेनिक है, और वो पता चल जाता है. मतलब अगर आप कुछ भी चीज़, कुछ भी फिशी कहीं भी करो तो वो आपको इमीडिएटली दिखाई दे जाता है एडवांसेस में, और कई जगहों पे डिस्पैरिटी दिखाई देती ही है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये रियल नंबर्स की फिल्म है जो लोगों ने इतना प्यार देके उसको पसंद किया. बिल्कुल. सनी सर, मेरा आपसे सवाल ये, चूँकि आपसे इस तरह की बातचीत हो रही है, तो जो आपके फैंस और दर्शक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अब आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है सनी देओल की तरफ से? फिलहाल तो लाहौर है, वो आएगी इंडिपेंडेंस डे पर, एंड
एक और मेरी बहुत ही प्यारी करीबी फिल्म है गबरू, बहुत ही करीबी है मेरे, और वो शायद इसके पहले मैं लगाऊं, मे बी नॉट इट इन लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स, जस्ट अ फ्यू नंबर, बिकॉज आई लव द फिल्म, आई लव टू हैव ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला वहाँ पर जो पूरे देश में जितने भी लोग हैं छोटी जगह से हमेशा इस उम्मीद से आते हैं कि मैं बड़े टाउन जाऊं या बड़े शहर जाऊंगा और कुछ बनूंगा। तो ये कहानी एक वैसे एक इंसान की है, और शहर आके फिर शहर कैसे उसे कंज्यूम कर लेता है, ना वो गांव जा सकता है क्योंकि क्या करने आया था, क्या हो गया और क्या होगा, तो उसकी एक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। सो मैं उसकी PR कर रहा हूँ एक ढंग से बट डेफिनेटली that will be my next film, and after that Lahore. Hello, Shilpa here on your left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. मेरा सवाल वरुण आपसे है, जिस तरह से अभी भी जिक्र हो रहा था और सनी सर ने भी आपको एडवाइजेस दी ट्रोलिंग को लेकर, फिल्म रिलीज के पहले काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और ऑडियंस का भी प्यार मिला है। आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि आपने कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 जो फिल्म है उसके बाद कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इनफैक्ट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई, किरदार लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो क्या कहेंगे इस तरह से अब 360 जो है प्रतिक्रियाएं घूम गई है, ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये पहले तो ट्रोलिंग सबकी होती है आजकल, इट्स बिकम अ थिंग, इज बिकम अ फैशन, एंड सम पीपल कैन टेक इट इन द स्ट्राइड्स, सम पीपल कांट टेक इट इन द स्ट्राइड्स। तो लकीली आई कुड टेक इट, आई डिडंट, मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली इस बात को, आई टुक इट ऑन फेस वैल्यू, बट मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। लकीली आई एक्चुअली वांट टू शेयर दिस बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स है। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, स्पेशली जब हम लोग बबीना में बैटल ऑफ बसंतर शूट कर रहे थे, उस वक्त में माय फादर हैड अ हेल्थ स्केयर एंड ही गॉट एडमिटेड ICU में, ही गॉट एडमिटेड इन ICU, एंड मैं उस वक्त ऑब्वियसली अनुराग न्यू अबाउट इट एंड बिनॉय न्यू अबाउट इट, तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट इवनिंग में, सुबह में मैं फ़्लाइट लिया, मैं गया वापस घर पे, आई वेंट टू द ICU, आई सॉ माई डैड ओवर देयर एंड माई फादर सेड दैट हाउ कैन यू कम बैक, जैसे तेरी शूटिंग चल रही है, हाउ कैन यू कम बैक, एंड मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप पापा, क्या बोल रहा, मैं इधर ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड माई फादर सेड नहीं, ये हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, तुम कल ही सुबह वापस चले जाओ एंड मेक इट फॉर योर कॉल टाइम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये सब हुआ, जो मेरे करीब है, जब वो होता है आपके साथ, तो फिर ये ट्रोलिंग वोलिंग क्या है, कुछ नहीं है। तो देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ऑल दिस डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एंड जिस चीज़ पे भी हुई थी, वो जब मेरी डेब्यू हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, या हम एक्चुअली जो चीज़ है वो हम लोग ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने ही की थी, टेढ़ा मुंह वाला स्माइल, तो मेरा ही होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो, आपको कुछ बन रहा है उससे तो कर लो, इट डिडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज बट दिस वाज अ सीरियस कैरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अभी तो नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म आ रही है, सो आई कैन गारंटी कि मैं ये यूज़ करूँगा वो कॉमेडी में, क्यों जाने दूँ मैं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था, मुझे रात को आई हैव टू से, क्योंकि जब ये सब चलता है तो जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सलमान भाई एट नाइट एंड ही जस्ट was laughing and he said good things are about to come, that's all he told me, and his advice and his belief meant a lot to me. And then jab Border 2 release hui thi and it did so well, again he called me and he said I'm so happy for all of y'all, and something he said which stays very close to my heart, it's something, matlab रात के 2 बजे हुए थे, मैं लिटरली बेड पे खड़ा हो गया वो सुनने के बाद। he said I'm proud of you बेटा, and that was a very defining moment for me because he doesn't praise people easily, उनके praise में भी कभी कुछ होता है, but so I just want to, I'm only saying that क्योंकि
he didn't need to do that, and he said that gave me a lot of confidence. It gave me a lot of confidence, and end of the day, I believed in the film and believed in God, believed in Lord Krishna, and जो है अभी it's part of history, I guess. Hello everyone. अरे पूछो मत। एक तो हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, बारिश बार बार हो रही थी, एंड दैट सीन इटसेल्फ इज सो फनी। जब हम रिहर्स कर रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी, एंड जिस कैजुअलिटी से कैजुअली से सनी सर बोल रहे थे, मैं भी तो ब्यूटी बन गया ना। आई लव्ड इट, इट वाज सच अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि एक तो आहान थे, दिलजीत थे, सनी सर, शूटिंग विद ऑल दीज 3 ब्यूटीफुल मैन। मैं तो सेलिब्रेट कर रही थी वो दिन। और फिर जब वो 20 वाला आया तो मैंने अनुराग सर को पूछा क्या रिएक्ट करूँ, कहते जितना कम। मैंने कहा ठीक है फिर। सो आई लव्ड इट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन है। Hello everyone. Disha this side from Filming Center. Sunny sir, वरुण आओगे पूरे हिंदुस्तानियों पे घर कर लिया है the song, but across the borders also it has been celebrated. I remember Rashid Khan, the Afghani cricketer, he showed the support for the song and for the movie. उसके बाद there were very mixed reaction from the Pakistani troops also, from the Afghanis also. How do you see all these mixed reactions and getting support from cricketers, Afghani cricketers and all across? See, we are actors. We perform and we do play characters. We are not literally doing something. So इसको जो हम लोग इस तरह से करने जाएं तो it becomes कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, and हर आदमी अपनी कंट्री उनकी प्यारी है, उनकी मातृभूमि है, तो कभी नहीं चाहेंगे कोई उनके बारे में बुरा बोले। आप चाहोगे सुनना? तो इस चीज़ों के बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम वो नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, एंड इट्स अबाउट आवर सोल्जर्स एंड इट्स अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। लड़ाइयाँ होनी नहीं चाहिए, दैट शुड बी नो वॉर, दैट शुड बी द मैसेज। बट डेफिनेटली जब लड़ना होता है तो आदमी अपनी माँ के लिए अपनी जान देने के लिए भी राजी होता है, और ये दोनों तरफ होता है। वरुण? Same. I need a very good answer since you But this also... was such a good answer. तो इसको टॉप ही नहीं कर सकता तो कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, we are a very peace loving country. We are very peace loving people. हमें भी शांति चाहिए, अमन चाहिए. We want peace only, and there should be no war, like Sunny sir said. But when it comes to it, then नमस्कार। फिल्म में एक्चुअली फिल्म भी इसी के ऊपर है। आप बोल सुधा, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में ही मिल जाएगा। उसमें एक सीन है दिलजीत पाजी के कैरेक्टर निर्मलजीत सिंह सेखों और उनकी मदर के बीच में। वो जो सनी सर ने भी बोला वो वही बात है जो हमने फिल्म में भी कही है कि कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका सामने आता है कि तो आपकी ड्यूटी है, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना जो है हमारी ड्यूटी है, और वो करेंगे। हमारे सोल्जर्स करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस करती हैं, और हर सिटीज़न भी यही चाहता है कि यार ठीक है, अगर कोई ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो देन सब लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। और वो सीन में उसका जो सनी सर ने बोला वो सीन है फिल्म में, विच इज़ वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नमस्कार, मैं what Anurag and Sunny sir has said. Like Anurag said that scene in the film, I mean there is subtlety in both the films. The national award winning song from Border 1 was not Sandesh Se Aate Hain, but a song called Mere Dushman Mere Bhai, and that was the first time that we called our enemy our brother, and at the end of the day it was a
song that said that no wars should happen. So whether it's this film or Mere Dushman Mere Bhai in Border 1, we've always maintained that. Of course, हम तो खड़े हैं, हम हमारी सीमा को कभी किसी को अंदर आने नहीं देंगे, but at the end of the day, we've been a peace-loving country, like Varun said. जी नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से। सबसे पहले तो मैं पूरी कास्ट को आए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे कहते हैं ना कि बाहर आप लोगों ने ला दी है, तो मुझे लगता है बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जी तो सनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी आपने कहा कि एक देशभक्ति का अलग जगाने वाली बात है, और हम देखते हैं कि कैसे एक देशभक्ति इस फिल्म के बाद या बॉर्डर 1 से एक सबके नस नस में छाई हुई है। और इसके साथ ही कि हम देखते हैं कि जो लेजेंड हमारे रहे धर्म जी, उनकी भी 21 आई थी, और उसमें भी एक देशभक्ति का एक बहुत ही कमाल का एक संदेश गया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस तरह की फिल्मों का एक बहुत बड़ा एक चेहरा रहे हैं, इस तरह की फिल्में कितनी ज़्यादा आज के यूथ के लिए बहुत होनी चाहिए? देखिए, हर फिल्म तो ऐसे नहीं हो सकती है, बेशक। और भी बेसिकली हमारी फिल्में जो बनती भी थी, पहले भी बनती थी और अभी भी हमें वैसी करनी चाहिए, विच शुड रिफ्लेक्ट एज सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी में और उसके अंदर जो अच्छाई हैं बुराई हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है अक्सर। दैट्स व्हाट राइटिंग यूज्ड टू बी इनिशियली। अभी क्या हो गया, हम कितनी बार ऐसी बात कहते थे ये ट्रू स्टोरी है, और जो भी हम पहले भी फिल्में करते थे वो स्टोरी ट्रू ना हो, लेकिन इंसिडेंसेस वो जो हो चुके हुए थे उसकी कहानी बनती थी। कमिंग बैक टू द आर्मी फिल्म, डेफिनेटली ललकार भी बनी थी पापा की, लेकिन हकीकत थी जो फिल्म जहाँ से इस सब चीज़ों का एक जोश शुरू हुआ था। और फिर हमने बॉर्डर की है, नाउ वी हैव डन दिस फिल्म। और जब कर रहे थे, जब मैंने पहली बॉर्डर की थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से लोगों को ऊपर असर होगा, बिकॉज इट वॉज वे बैक इन 97। मुझे खुद को नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ इंग्लैंड में था और पिक्चर लगी थी, उसके बाद जब एक बच्चा आया था, वर्किंग एट द पेट्रोल पम्प, और वो आया दौड़ा, मैंने क्या हुआ, बोलते पाजी मैं थोड़े पैर छूने हैं। सो आई वॉज टेकन बैक, बिकॉज मैं बोला क्यों? एंड देन इट वॉज द रिस्पेक्ट फॉर द फिल्म बॉर्डर, what we portrayed about the soldiers. So इस तरह से लोगों पर वो असर होता है, और ये असर है जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि अननोइंगली हम किस तरह से हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। और कुदरती मैंने मोस्टली जितनी भी मेरी फिल्में रही हैं, कुछ रही इस तरह की हैं। सो आई थिंक हर फिल्म में कुछ ना तो कुछ मैसेज होता ही है, और वो होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी जाके हम सिनेमा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जिस बात करते हैं हम लोग, जो हमारा इंडिया है वो भी वही देखने जाता है, वहाँ खोने जाता है, कुछ ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें वो अपने आप को खो जाता है, वो कैरेक्टर्स में स्टार्ट्स बिलीविंग दोस कैरेक्टर्स, बाहर आके उस जोश में रहता है, उस उम्मीद में रहता है कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। वरुण वी लव यू। बिल्कुल, हम आपने बदलापुर में खुद को एक एक्टर के तौर पर इतना इवॉल्व किया, लेकिन बॉर्डर 2 में हम कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि आप एक एक्टर के तौर पर बहुत सारे पायदान ऊपर चढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस यही कि ये लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे भूल जाते हैं ये सेम चीज़, फिर एज एन एक्टर हमें वापस प्रूव करना पड़ता है। एंड यही आई थिंक यही दस्तूर है। लोग अपना हार्ड अर्न मनी दे के वो लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी वर्थ देयर वाइल। तो मुझे बस मेहनत करनी है, और सच चैलेंजेस चाहिए मुझे, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चाहिए इंडस्ट्री से, फिल्म मेकर्स से। एंड मैं बस इसलिए मैंने कोई फिल्म भी नहीं साइन की है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स नाउ। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जो लोगों को लगे तो आसान है इसके लिए, और जो मुझे खुद भी नहीं लगे। बट एंड हैविंग सेड दैट, कॉमेडी इज़ वेरी वेरी टफ एज वेल, वेरी अच्छी कॉमेडी करना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है, किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए। बट अहेड मुझे पता है कि और चैलेंज होना है। आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर आई हैव टू लुक फॉर समथिंग बियॉन्ड दिस। तो किसी के पास है तो दे दो भाई। बट नो, जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल, एंड ऑडियंस
जो कहती है वही मायने रखता है इवेंचुअली, सो आई एम जस्ट वर्किंग फॉर देम। वरुण, हाय। अरे अजीब क्वेश्चन। हाय, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। दे दो, पहले बोलने दो इसको भाई, बहुत बोल दे। वरुण, फाइनली माइक मिला है तो पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल भूषण जी को पूछ लेता हूँ, फिर आपसे तो अरे ये बोलना है मुझे। नहीं, भूषण जी, इसके बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या बॉर्डर 3 एंड सनी पाजी के साथ में और कौन किसे किसे हम देखेंगे, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए बॉर्डर 3 का, अगर कुछ आप बता पाएँ। अभी तो बॉर्डर 3 मतलब ज़रूर बननी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें आर्म फोर्सेस के लिए आगे फिल्में बनाती रहनी चाहिए, तो अभी बॉर्डर 3 पे काम चलेगा और ऑब्वियसली सनी सर तो उसका पार्ट होंगे ना सर। तो लेकिन अभी कोई स्क्रिप्ट अभी नहीं वो हुई है, लेकिन वील डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। एंड वरुण, क्योंकि आपने बताया डैडी का क्या रिएक्शन है, एंड व्हाट अबाउट योर धर्म पत्नी, उन्होंने फिल्म देखी, उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने फिल्म देखी, बहुत ज़्यादा खुश थी। शी वॉज लाइक मतलब वो बोलती, हमेशा बोलती है, ऑलवेज न्यू यू हैव इट इन योर सेल्फ, बस तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है। और एंड उसका अभी यही है कि अभी ज़्यादा पोस्ट मत करो, ज़्यादा दिखो मत, ज़्यादा बोलो मत। धर्मपत्नी यही बोलती है, घर पे भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत, बाहर भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत। हाँ, सनी सर और धर्मपत्नी सेम बात बोल रहे हैं। Hi, firstly, congratulations to the entire team. Grinelia from Bollywood Babu. Sunny sir, मेरा क्वेश्चन आपसे है, गदर 2 और अभी बॉर्डर 2 दोनों सीक्वल्स के साथ आपने सिर्फ सुपर हिट्स लॉन्च, सिर्फ सुपर हिट्स डिलीवर नहीं किए हैं, लेकिन आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस जो हम लोग ने बचपन में देखा था, जो हम लोग बचपन से प्यार करते हैं, उसको रिवाइव किया है। उसके साथ साथ आप अपने आप को एक ऐसे एक्टर के तौर पे एस्टैब्लिश कर रहे हो जिसका एक लेगेसी है जो हर जनरेशन के फैंस के साथ कनेक्ट करते हो। आप इसको क्या मानते हो? डू यू थिंक दिस फेज इज फैंस कनेक्टिंग बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया और कनेक्टिंग विद सनी देओल एज अ ब्रांड? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो इतना ही पता है कि मेरी पिक्चर चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, और ये जो पार्ट 2 करते हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं। आई वांट टू कम बैक टू दैट आल्सो। बॉर्डर 2 जो हमने पार्ट 2 की है, अनुराग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था और हम लोग अक्सर इसके बारे में जिक्र किया करते थे। हाँ, अभी भी बोझ है लेकिन अभी हल्का हो गया। बहुत बड़ा बोझ था, और जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है, जब तक लोगों को पसंद नहीं आई, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि किस तरह से क्या होगा। बिकॉज जब भी पिक्चर बनती है, द वे फिल्म होती है, हम उसमें सिर्फ नुक्स ही ढूंढते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर जो प्यारे सीन्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। पर जब लगती है, जब ऑडियंस रो रही है एंड दे रिएक्टिंग टू द होल थिंग, तब हमें शांति मिलती है। एंड दैट्स व्हाट इवन हैपेंड विद दिस फिल्म, है ना। और बाकी बस पार्ट 2 बहुत मुश्किल होता है और ये पार्टी 3 की बात कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे, आप प्लीज ये बता सकते हो, डू यू थिंक इट इज नॉस्टैल्जिया और डू यू थिंक इट इज द ब्रांड यू कनेक्टिंग विद? देखिए, इसके बारे में मैं आई मीन आई कैन नॉट एनालाइज माई सेल्फ, आई कैन ओनली जस्ट वर्क एट। जनता है वो अपने आप उसे तय करती है कि वो आपको किस तरह से चाहती है और किस तरह के रोल से आपको देखना चाहती है। बस और मैं क्या बोलूँ, मैं आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, जेन्युइनली। थैंक यू। Alright, we'll take one last question, okay? आपका जर्नी कैसा रहा है? बॉर्डर 1 की तो मैं प्रोड्यूसर थी नहीं, मैं तो 7 साल की थी। जर्नी बॉर्डर 1 की तो मैं यही कहती हूँ हमेशा कि मुझे जो इमेज याद है बॉर्डर 1 का, वो यही था कि जब बॉर्डर रिलीज़ हो गई थी और हम जब अवार्ड फंक्शंस के लिए जाते थे पापा के साथ, और पापा बार बार स्टेज पे जाता थे, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, तो वो एक मेमोरी थी। एज अ डॉटर वो जर्नी आई थिंक ज़्यादा रही है मोर देन अ प्रोड्यूसर। बट
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जब पापा ने काइंड ऑफ सेमी रिटायरमेंट में डिसाइड किया और जब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई कि क्या करना चाहिए। ये फिल्म वो एक वैलिडेशन है एज पर्सनली मेरे लिए भी कि बॉर्डर जो थी वो इंडियाज़ बेस्ट वॉर फिल्म मानी जाती थी और जाती है, और आई थिंक ये फिल्म उसके लेगेसी पे खरी उतरी है। सो जर्नी बहुत इमोशनल रही है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड एवरीवन ऑन दिस स्टेज सक्सेसफुल रही है। सो इट मीन्स मच मोर देन आई थिंक एनीवन विल एवर बी एबल टू पुट इनटू वर्ड्स व्हाट इट मीन्स। All right, so ladies and gentlemen, खड़ा हो बोल आइए। यही है। हेलो वरुण भाई, मेरा नाम विशाल अंबानी है, मैं बंजुगा से। जी वरुण भाई, जब मैं ग्राउंड पे था, जब रिव्यूज करने का होता है, तब मैं सबसे एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा था आपके बारे में और आन भाई आपके बारे में, एंड दो चीज़ मुझे काफ़ी सिमिलर लगी है। सबसे पहले आपकी जो जितनी भी ट्रोलिंग हुई उस पर जो रिस्पॉन्स आपने दिया, काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स दिया है। ये जब ट्रोलिंग हो रही थी तभी आपने खुद को किस तरह से बैक किया? सबसे पहला सवाल आपसे, देन मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया एक्चुअली। नहीं, जब ट्रोलिंग हो रही थी, जवाब देने से पहले नहीं, जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी, जब ट्रेलर भी आया था, जब फर्स्ट पोर्शन आया तब भी से ट्रोलिंग चालू हो गई थी, तब अपने आप को क्या कहा था? तब वही लग रहा था कि फिल्म की प्रमोशन हो रही है एक तरीके से। वरना आपको भी पता है कि कितने पैसे देने पड़ते हैं पोस्ट खरीदने के लिए ताकि आप कुछ डालो, तो इसमें फ्री में हो रही थी। भाई आपसे भी सवाल है, जब जितनी भी स्क्रीन आपको मिली, काफ़ी लोग ने कहा है, काफ़ी पब्लिक ने कहा कि आपको स्क्रीन टाइम काफ़ी कम मिली, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी भी शूट था, शिप वाला भी शूट हो जाए, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ के आपको देखना चाहिए था। आपका क्या ठीक है इस पर? एंड जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन था जो हम सभी ने देखा, जहाँ डैड आते हैं, वो पल आपके लिए कितना इमोशनल था? पहले तो स्क्रीन टाइम के बारे में बात करूँ तो ये कहानी थी, तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा एक्चुअली। हर किसी का एक सर्टेन स्क्रीन टाइम रहता है और मैं काफ़ी नया हूँ, दिस इज माई सेकेंड फिल्म, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो लास्ट सीक्वेंस जब पापा और सब लोग आते हैं, वो मिट्टी के बेटे के टाइम पे बहुत ही इमोशनल था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए शायद। वो नॉस्टैल्जिक फैक्टर था, तो वो सीक्वेंस सभी को बहुत ही मज़ा आया, मेरे लिए। थैंक यू अंबानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सो बिफोर वी रैप दिस अप, वी हैव समथिंग, वी डू कुछ बहुत ही खास है। ये एक तरीके से लेगेसी है जिसको आगे बढ़ाया है निधि जी ने भूषण सर के साथ। अब यहाँ निधि जी को वो आपको दे ही देना चाहिए। एक बहुत ही खास ट्रॉफी है, क्या है, क्यों है, आई एम गोइंग टू टेल यू, लेकिन उससे पहले कैन वी हैव द ट्रॉफी? मुझे लगा कोई चेक दे रहे हो। नहीं, वही तो सरप्राइज हो गया ना, मुझे चेक दे दिए। एंड जो कि BTS में बड़े नजर आ रहे थे और बड़ा इनको प्यार मिला, गांधी साहब के लिए जोरदार तालियां। बिनोय गांधी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आइए। एंड जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही खास ट्रॉफी है जो कि निधि जी लेकर आई हैं भूषण सर के लिए। वी गोना डू द ऑनर्स। तो ये जो ये सुनिए आप, 2 मिनट। सो वो जो बड़ा सरप्राइज है वो आपको मिलेगा। वील क्विकली डू दिस वन पिक्चर, ओके? वो एंड्रॉइड फोन। ऑलराइट, सो अब जिस सरप्राइज की हम लोग बात कर रहे थे वो एक सम्मान है। सम्मान से ज्यादा एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो कि निधि जी भूषण सर को यहाँ देने जा रही हैं। शुरुआत है, वी आर नॉट कल्मिनेटिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग।
तो कैन वी हैव दिस ब्रिलियंट ट्रॉफी लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं बता दूं आपको, जेपी दत्ता साहब की प्रेस्टिजियस ट्रॉफी जो कि अब निधि जी देने जा रही हैं भूषण सर को, यू नो। अरे मनोज, दिस ट्रॉफी ये पापा ने भेजी है भूषण जी आपके लिए। ये सनी सर को याद होगी, ये वो ट्रॉफी है जब बॉर्डर सिल्वर जुबली हुई थी तब पापा ने कास्ट एंड क्रू के लिए बनवाई थी। ये पापा वाला ट्रॉफी है जो उन्होंने भेजा है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भूषण जी, जो अब जितनी मेरी है। As I said, ये सिर्फ एक शुरुआत है ऑफ कोर्स टी सीरीज और जेपी फिल्म्स की। Congratulations भूषण सर। Now yes, we'll do the picture. Thank you so much. The cast. Okay, we'll do a picture with the cast. Bhushan sir, thank you so much. Nidhi ji, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव sir, thank you. ओ मैडम, ओ मोबाइल नीचे। मनोज मारा। ये भाई गार्डन कहाँ घूम रहा है यार जुबैर? मोबाइल